बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है, कांग्रेस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स से डिलीट कर दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। आपको बताते चले कि कल शाम 5 बजे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, लेकिन जब देश के भीतर कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे, यहां तक कि पाकिस्तान में भी बैठे हुए कई नेताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर को हथियार बनाया गया, उसके बाद अब इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, इस पोस्टर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स से डिलीट कर दिया है। हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि शाम 5 बजे कल ही इसको पोस्ट किया गया था और अब जाकर इसको डिलीट किया गया है। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, पाकिस्तान ने इस पोस्टर को हथियार बना लिया है। स्नैपशॉट सभी के मोबाइल फोन पर है। फिलहाल कांग्रेस को लगा कि ये दांव उल्टा पड़ गया है और अब जाकर पोस्ट डिलीट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस को लगातार इस पे घेर रही थी चित्रा, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस लीडरशिप को ये जरूर लगा कि उनके ट्विटर हैंडल से जो इसको पोस्ट किया गया था सरतन से जुदा, हम सबने देखा तस्वीरें कैसे प्रधानमंत्री मोदी के धड़ से सर अलग दिखाया गया था, उसको लेकर के चौतरफा गिरी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि इससे किरकिरी हो रही है। सभी वर्ग के लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे और आखिरकार उनको ये डिलीट करना पड़ा है अपने इस पोस्ट को, जिसको लेकर के अब बीजेपी दोबारा कांग्रेस पर हमलावर भी हो रही है। लेकिन डिलीट करते वक्त क्या कुछ लिखा गया है या सिर्फ डिलीट कर दिया गया और उसके बाद कोई दूसरा पोस्ट इस बाबत नहीं आया है? कोई माफीनामा, कोई खेद जताने वाला पोस्ट? आशीष, देखिए, खेद जताने वाला पोस्ट तो नहीं है। अगर आपको याद हो, एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया था, उनके तमाम पार्टी के लीडर्स के बयानों को लेकर के। मुझे लगता है उसके रिटेलिएशन में कांग्रेस ने ऐसा किया था जो उल्टा पड़ गया। इनको ये एहसास हो गया कि इस तरह का ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करना ऐसे वक्त पर जब पूरा देश एकजुट है आतंकवाद से लड़ाई में, और उसको रियलाइज करते हुए अभी तो इस पोस्ट को डिलीट किया है। किसी तरह का माफीनामा आता है या नहीं आता, चित्रा हमें इंतजार करना है। बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम को लेकर किया गया पोस्ट डिलीट कर दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर तन से जुदा था, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रही। फिलहाल पीएम को लेकर किए गए इस पोस्ट को कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। लेकिन बात तीर से निकल चुकी है। अब देखिए क्यों कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो जाने अनजाने देश के दुश्मनों की टूल किट बन जाती है। कांग्रेस के इस पोस्ट को पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने रिपोस्ट किया और कमेंट में लिखा कि उप्स, गधे के सिर से सींग गायब तो सुना था, यहां तो मोदी साहब गायब हो गए। मतलब पाकिस्तान में चर्चा है कि उसके आर्मी अफसर भाग रहे हैं और कहीं जनरल मुनीर भी ना भाग जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को तश्तरी में रखकर एजेंडा परोस रही है। इससे तो अच्छा हमारे प्रधानमंत्री के गायब होने की खबरें उड़ाओ ना, इसमें लाइक्स और व्यूज ज्यादा मिल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी की ओर से अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो ट्वीट है वो पाकिस्तान का हथियार बन रहा है और इसी वजह से इसको अब डिलीट कर दिया गया है। हालांकि कोई खेद अभी तक जाहिर नहीं किया गया है कांग्रेस की ओर से। फवाद चौधरी कितने जाहिल हैं ये दुनिया जानती है। जो इंडिया की स्पेलिंग ई से शुरू करता हो और इंग्लिश की स्पेलिंग आई से शुरू करता हो, उस पर फिलहाल ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देश कांग्रेस से जानना चाहता है कि उसे क्या हो गया। यह पोस्टर जारी करते हुए क्या उसने न्यूनतम बुद्धि भी नहीं लगाई कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं, कांग्रेस जब पाकिस्तान की टूल किट बनी तो जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया। 2 पोस्टर आपके सामने हैं, जिसमें बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ पहले भी था, अब भी है। आज यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो। अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री गायब हैं? प्रधानमंत्री पूरे देश को दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहे? या फिर कांग्रेस देखना ही नहीं चाहती? कुछ और तस्वीरें दिखाकर इस पर तथ्यों के साथ अब बात करते हैं।
अभी कांग्रेस के इस पोस्टर पर ही थोड़ी और बात कर लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री की बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट करने के पीछे क्या सिर तन से जुदा वाली सोच भी है। एक वीडियो जो आप देख चुके हैं उसे फिर से दिखाते हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ 3 दिन पहले लंदन में बसे भारतीय पाकिस्तानी उच्चायोग पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी अफसर बालकनी में खड़े होकर हाथ में विंग कमांडर अभिनंदन का एक पोस्टर लेकर भारतीयों को धमकी दे रहा था। यह धमकी थी गला रेत कर जान से मारने की, सिर तन से जुदा करने की। बीजेपी ने आज सीधे पूछा कि प्रधानमंत्री का बिना सिर वाला पोस्टर बनाते वक्त कांग्रेस की भी क्या यही सोच थी। सिर तन से जुदा करने वाली जो सोच पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है? शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? वैसे दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री कहीं गायब नहीं है, यहीं देश में हैं और व्यस्त हैं। ये प्रधानमंत्री की आज की तस्वीरें हैं। अपने आवास पर उन्होंने घंटे भर की हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। इस मीटिंग का वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें पीएम के चेहरे पर गुस्से का भाव साफ साफ पढ़ा जा सकता है। बैठक की डिटेल सूत्रों के हवाले से जो सामने आई उसके मुताबिक सेना को उन्होंने खुली छूट दे दी है। इसके मायने हमने रक्षा विशेषज्ञों के जरिए समझने की कोशिश की है कि इसके संकेत और संदेश क्या हैं। मिलिट्री एक्शन के ऊपर बातचीत हो रही है, उसके ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे हैं और ये मीटिंग उसी के विषय में है। जो चीफ्स ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं और उनके नीचे जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ हैं, वो अपने अपने ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उनकी सीमाएं क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, टारगेट्स क्या अवेलेबल है, सिमिलरली आर्मी के पास क्या है, इसकी क्या सुरक्षा फॉलोआउट है देश के लिए, वो डिस्कस किया जाएगा। और ऐसी भी जानकारी है कि आने वाले 24 घंटों में देश के सुरक्षा मामलों से जुड़ी ऐसी कई अहम बैठकें होने वाली है। कल सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होनी है, जो काफी अहम रहने वाली है। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठकें सड़क पर तो होंगी नहीं। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे तो यह संभव नहीं है कि पीएम हर काम उसे दिखाकर करे। कांग्रेस क्या ये चाहती है कि पीएम की हर बैठक से पहले लाउड स्पीकर लगाकर उसे बताया जाए कि पीएम अब ये कर रहे हैं या फिर अब वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं और आतंक पर जवाबी रणनीति बनाने के साथ देश के दूसरे जरूरी काम भी निपटा रहे हैं। शाम की अहम बैठक से पहले दिन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इशारों में जो कहा, आप उसके अर्थ को समझें। पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने तेवर हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान स्थिति के लिए मैं नहीं कर रहा हूं ये बातें, लेकिन भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्टवादिता से अपनी बात यहां पर रख दी है। पीएम ने यह बयान भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में दिया है। कार्यक्रम में शिक्षा और उद्योग जगत के लोगों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री ने आज के बयान को देश की वर्तमान परिस्थिति से नहीं जोड़ा। वैसे भी माहौल युद्ध का हो तो हर बात खोलकर नहीं बोली जाती, कुछ सीक्रेट भी रखने होते हैं। लेकिन इससे पहले 2 मौकों पर मोदी खोलकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुके हैं। 2 टूक बोल चुके हैं कि आतंकवादियों और उनकी आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। इसी रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश का खून खौल रहा है और इस हमले की पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा।
मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। न्याय मिलकर रहेगा, पीएम का यह बयान है और पूरा देश उसी न्याय की उम्मीदों के तहत पीएम और प्रधानमंत्री आवास पर टकटकी लगाकर देख रहा है। इससे पहले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। उस दिन अंग्रेजी में भी संदेश दिया था ताकि दुनिया सीधी भाषा में समझ जाए कि भारत क्या बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ लेने जा रहा है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री के ये जो 3 बयान आपने सुने, ये 24 अप्रैल से लेकर आज 29 अप्रैल तक उन्होंने देश में ही दिए हैं। फिर भी कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री गायब हैं, तो तसल्ली के लिए उसे कुछ और भी दिखा देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। सूचना मिलते ही उन्होंने गृह मंत्री से फोन पर जानकारी ली, उन्हें कश्मीर जाने को कहा और फिर अपना सऊदी दौरा छोटा करके डिनर कैंसिल करके भारत के लिए रवाना हो गए। 23 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने देर नहीं की, एयरपोर्ट पर हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की गई। कांग्रेस अपनी संतुष्टि के लिए प्रधानमंत्री का इस हफ्ते का कैलेंडर भी देख सकती है कि वो गायब नहीं हुए हैं। 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग में मौजूद थे, बड़े फैसले लिए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर सार्वजनिक समारोह में बिहार पहुंचे। 25 अप्रैल को एनडीए नेताओं से मुलाकात की। 26 अप्रैल को रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। 27 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश से जुड़े। 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कार समारोह में वो शामिल हुए। कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री को पहलगाम पर हर बैठक लाइव करनी चाहिए थी और हर मीटिंग में उसे भी वीडियो कॉल पर जोड़ना चाहिए था, तो हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। घूमकर वही सवाल आता है कि कांग्रेस जब खुद कह चुकी थी कि वो आतंक के खिलाफ सरकार के साथ है, तो फिर ये क्यों नहीं समझा पा रही कि सरकार पर उसके नेताओं की जुबानी हमले पाकिस्तान को ही एजेंडा चलाने का मौका दे रहे हैं। 24 अप्रैल को कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का समर्थन किया। बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद थे, लेकिन बैठक के थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठा दिए कि पीएम बैठक में क्यों नहीं आए। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लेंगे। बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं।
और इसी के बाद कांग्रेस ने रट पकड़ ली, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में लग गई कि सरकार कश्मीर मुद्दे पर फेल है, झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री गायब हैं। कांग्रेस ने एक्स अकाउंट पर वीडियोस की जो बमबारी शुरू की, अब आप उनकी एक छोटी सी पिक्चर रील देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर लगातार ऐसे आतंकी हमलों से जूझ रहा है। हमले होते रहे, बेगुनाह लोग मरते रहे, हमारे जवान शहीद हुए, पर नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोदी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए इन हमलों को अनदेखा करती रही, यहां तक कि एक ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि देना तक जरूरी नहीं समझा। नतीजा, आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए और पहलगाम जैसे खौफनाक हमले को अंजाम दिया गया। बेशर्मी की भी हद होती है। नरेंद्र मोदी के मंत्री का कहना है कि पहलगाम आतंकी घटना के लिए भारत के लोग दोषी हैं। आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और इनके मंत्री आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने की जगह इससे भागते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने संवेदनहीन। जिस वक्त बॉर्डर पर लोग बंकर साफ कर रहे हैं, फसलें काटकर सेना के लिए जमीन समतल कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस वीडियो क्लिप काटकर उन्हें फैलाने में लगी हुई है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान भी उसका एक सब्सक्राइबर है। कल जनहित में हमने कहा था कि राजनेताओं को बेतुके बयानों से बचना चाहिए। युद्धकाल में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे पाकिस्तान उन्हें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। कांग्रेस ने भी नेताओं को कल यही निर्देश दिए थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला शायद पार्टी का ऑर्डर सुन नहीं पाए। आज उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है और उन्हें क्या जवाब मिला है, सुनिए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो आधे घंटे में राहुल गांधी ने कहा था सुरजेवाला जाओ और कहो ये होम ग्रोन टेररिज्म है, ये देश के अंदर का आतंकवाद है। 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था पाकिस्तान को। और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। तो ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, आज ये फिदाई हैं। हमने आपको बताया था कि उरी और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी पड़ गया था, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक दोनों। इसीलिए वो वही गलती इस बार दोहराना नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरह के नॉनस्टॉप बयान कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं, वो दिखाते हैं कि या तो कांग्रेस नेतृत्व मन से नहीं समझा पा रहा या नेता ही समझने को तैयार नहीं है। मोदी विरोध में वो शत्रु के खिलौने बनते चले जा रहे हैं। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है। Reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April. उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है, आप कहाँ हैं? मौजूदा वक्त पूरे देश के एकजुट होने का है, ना कि अपनी राजनीति को साधने का। जब आतंक के खिलाफ 140 करोड़ लोग एकजुट होने का संकल्प ले चुके हों, तब राजनीतिक दलों को तुच्छ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार फिर से आप देश की आवाज सुने। उन लोगों ने गलत करा है, हमारे वहाँ के घुस के मारा है, लोगों को गलत करा। ऐसी हिसाब से उनके बाद भी हमको जाके बदला लेना चाहिए। जिस तरीके से मतलब जैसे पॉसिबल हो हर तरीके से युद्ध करके हर तरीके से बदला लेना चाहिए, क्योंकि जो किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। कि देखो इस बार आर या पार, क्योंकि वो चीज़ बहुत एक लंबे पीरियड से हो चुकी है और आने वाला जो टाइम पीरियड है हमारा ग्रोथ का है,
तो इन चीज़ों से, इन मुद्दों से क्या होगा कि हमारी ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। जैसा कि उन्होंने किया है उसी तरह का भारत एक्शन ले उनके खिलाफ, ताकि जो इस तरह की घटना वो लोग करते हैं इन घटनाओं पे रोक लगे। वहाँ पाकिस्तानी कल्पना कर चुके हैं कि भारत उनको इतना बड़ा चोट देने वाला है कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है स्ट्राइक का, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा होगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार तो हो ही जाए, उनको बता दें कि तुम्हारी औकात क्या है। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हम आज भी लगाते हैं। इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हिंदुस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो आतंकवादी पाए जाते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, घुस के भारत को मारना चाहिए ना। युद्धकाल की परिस्थितियों में नेताओं को तोल मोल कर बोलने की जरूरत है। उम्मीद है कि आगे वो इस बात का ख्याल रखेंगे। विपक्ष के नेता चाहे तो सोशल मीडिया पर शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला के बयान भी हैं, उन्हें रिवाइंड करके वो सुन सकते हैं।